मेरे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या करने वाला जमानत पर बाहर होता है और उसकी छवि खराब ना हो जाए इसलिए उसके फिल्म पर रोक लगा दी जाती है। सोचने वाली बात है कि अपराधी की छवि को बचाने के लिए फिल्म पर रोक लगा देना और उस रोक को हटाते भी हो आप तो उसमें 150 कट मार देते हो। 150 कट में उन्होंने क्या क्या काट दिया होगा सोचकर तो देखो। जो एक्चुअल चीज़ें थी, कपिल सिब्बल उनके लिए वकील बनकर खड़ा हो जाता है, मदनी उनके लिए चला जाता है। इनकी इंसानियत तब कहाँ चली गई थी जब कन्हैया लाल जी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जब कन्हैया लाल जी को मारने की वीडियो डाली गई थी, तब ये लोग क्यों मुंह पर दही जमा कर बैठे। सोचिए, हत्यारे के समर्थन में अगर कोई खड़ा होता है तो वो खुद भी हत्यारा हुआ या नहीं हुआ, और अच्छे आदमी के समर्थन में खड़ा होने वाला व्यक्ति अच्छा होगा। तो जो गौस और रियाज के समर्थन में उदयपुर फाइल पर बैन लगवाता है वो मौलाना मदनी हत्यारा हुआ या नहीं हुआ कन्हैया लाल जी का। जो तमाम आतंकवादियों के समर्थन में कोर्ट खुलवाने पहुंच जाता है, ऐसे वकील की हमें जरूरत भी नहीं है। तो दिक्कत है, आप चरण वंदना नहीं करेंगे तो क्यों केस लड़े? नहीं करेंगे ना चरण वंदना, क्यों लड़े? हमारे पास विष्णु शंकर जैन जैसा वकील है, हमारे पास अश्वनी उपाध्याय जैसा वकील है। क्या बातें करते हो आप? हमारे पास अच्छे वकील हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और हमारे वकील जब अपनी दलीलें देते हैं तो हमें राम मंदिर मिल जाता है। कन्हैया लाल दर्जी जी की हत्या हुई कांग्रेस के शासनकाल में, ठीक है, हमने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उनके हत्यारों को जमानत मिलती है बीजेपी के शासनकाल में। भजन लाल जी आप क्या कर रहे हो? राजस्थान में आज भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके हत्यारों को जमानत कैसे मिल जाती है? ये तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है ना। उन्हीं कन्हैया लाल जी के नाम पर आपने वोट लिए राजस्थान में, तो उनको तो इंसाफ दिलाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कब तक वो बच्चा नंगे पैर घूमेगा? मेरी आज तक बात नहीं हुई इससे, वो मुझे नहीं पहचानता होगा, मैं उसको पहचानता हूँ। एक बार मिला हूँ सिर्फ उससे, इसी उदयपुर फाइल को लेकर। मुझे उस बच्चे का चेहरा देखकर रोना आ गया था। उस वेदना को समझो कि एक बच्चा अपने पिता के मौत के जिम्मेदार जो हत्यारे हैं उनकी सजा के लिए, अपने पिता के इंसाफ के लिए 3 साल से चप्पल नहीं पहनता है, उसके ऊपर क्या बर्डन होगा। हत्यारा हत्यारा होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। आतंकवादी आतंकवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन होता क्या है, जब अपराधी हिंदू है तो बाकायदा उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके गांव का नाम बाकायदा हाईलाइटेड किया जाता है। लेकिन जब अपराधी गौस और रियाज होते हैं तो पता क्या लिखा हुआ आता है? विशेष समुदाय। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। उदयपुर फाइल को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। काफ़ी रुकावटें आई, निचले अदालतों में, हाई कोर्ट में फिल्म को रोका गया रिलीज होने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है जब उदयपुर फाइल जैसी फिल्म को पहले तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है? सर, मैं फिल्म के डायरेक्टर को और इस केस से जुड़े वकील को पहले बधाई दूंगा और कन्हैया लाल जी के परिवार को कि अंततोगत्वा फिल्म को की रोक हटा दी गई है और फिल्म रिलीज होने दी जा रही है। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि मेरे ये देश का दुर्भाग्य है, मेरे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या करने वाला जमानत पर बाहर होता है और उसकी छवि खराब ना हो जाए इसलिए उसके फिल्म पर रोक लगा दी जाती है। सोचने वाली बात है कि अपराधी की छवि को बचाने के लिए फिल्म पर रोक लगा देना और उस रोक को हटाते भी हो आप तो उसमें 150 कट मार देते हो। मतलब 150 कट किसी फिल्म को बन जाने के बाद में, क्योंकि फिल्म बनती है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद वो लोग खुद भी कटनी छटनी करते हैं, फिर सेंसर में जाती है, सेंसर भी अपने हिसाब से कुछ कटनी छटनी करता है, तब कहीं जाकर एक पूरी फिल्म तैयार होती है। अब उस पूरी फिल्म को तैयार होने के बाद में आप उस पर 150 कट और मार देते हो तो फिल्म क्या बची? जिस फिल्म से 150 सीन हटा दिए, मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड का सीन रख लो, अगर 5 सेकंड का भी सीन रख लो, 150 सीन, कितनी देर की फिल्म आपकी भावनाओं का तो पता नहीं, लेकिन समुदाय विशेष की भावनाएं आयत हो जाती तो हो सकता था इस देश में दंगे भड़क सकते थे, सारा कुछ मैटर हो सकता था, इसलिए वो सीन हटा दिए गए हों। देखो साहब, दंगे से मैं एक बात बोलूँगा कि दंगा उस जगह कभी नहीं होगा जहाँ का राजा सशक्त होगा। और ये मिसाल है, इस देश के अंदर में तमाम लिब्रांडुओं ने, तमाम वामपंथियों और तमाम जिहादियों ने एक नैरेटिव फैलाया कि राम मंदिर के पक्ष में अगर फैसला आएगा, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो देश जल जाएगा, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी कि आप फैसला लाओ
मंदिर हम बना कर देंगे, मंदिर हम बना कर देंगे, और अगर कोई चींटी भी मर जाए तो बात है। और क्या हुआ, आज भव्य राम मंदिर तैयार है। क्या इसी भव्यता के साथ सिनेमा घरों में अब रिलीज होगी उदयपुर फाइल। नहीं, उतनी भव्यता से कैसे होगी? 150 कट लगा दिए ना। 150 कट में उन्होंने क्या क्या काट दिया होगा, सोचकर तो देखो। जो एक्चुअल चीजें थी, कपिल सिब्बल उनके लिए वकील बनकर खड़ा हो जाता है, मदनी उनके लिए चला जाता है। इनकी इंसानियत तब कहाँ चली गई थी? जब कन्हैया लाल जी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जब कन्हैया लाल जी को मारने की वीडियो डाली गई थी, तब ये लोग क्यों मुंह पर दही जमा कर बैठे कपिल सिब्बल की जो फीस मैनेज करेगा ना, वो ही ना केस लड़ेगा कपिल सिब्बल। कन्हैया लाल जी की औकात नहीं होगी, उनके बेटे की औकात नहीं होगी कपिल सिब्बल को हायर कर पाए, तो नहीं लड़ा कपिल सिब्बल केस। मौलाना मदनी की औकात थी तो कपिल सिब्बल लड़ रहा है उनके पक्ष में केस। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि मौलाना मदनी की औकात थी कि 2 आतंकवादियों के समर्थन में वो फिल्म पर रोक लगवा देता है, सोचना। अब उसको आप मौलाना कह रहे हो, तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। जो कहते हैं कि सारे मुसलमान एक से नहीं होते हैं, कहते हैं ना, अब ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति का विरोध करें। सोचिए, हत्यारे के समर्थन में अगर कोई खड़ा होता है तो वो खुद भी हत्यारा हुआ या नहीं हुआ, और अच्छे आदमी के समर्थन में खड़ा होने वाला व्यक्ति अच्छा होगा। तो जो गौस और रियाज के समर्थन में उदयपुर फाइल पर बैन लगवाता है, वो मौलाना मदनी क्या हत्यारा हुआ या नहीं हुआ कन्हैया लाल जी का? और जब वो हत्यारा हुआ तो उसको मौलाना क्यों कह रहे हो भैया? हम तो हत्यारों को अपने साधु संत नहीं बोलते। फर्क समझा रहा हूँ, फर्क समझा रहा हूँ। मैं अरशद मदनी बोल देता हूँ, अब तो ठीक है, मौलाना हटा देता हूँ। अरे आपके हटाने से नहीं होता ना भाई, लाखों लोग तो उसको मौलाना ही बोलते हैं। वो देश के अंदर में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए फेमस है। कसाब से लेके बोरा आपका अफजल से लेके कसाब से लेके आज तक देश के हर दंगे में आतंकवादियों का समर्थन करने वाला है अरशद मदनी। समर्थन मदनी करता है, कोर्ट में तो सिब्बल जी आके खड़े होते हैं। सिब्बल जी तो है ही ना, सिब्बल जी का। आप सिब्बल जी की क्या, सिब्बल जी की फीस मैनेज क्यों आप नहीं कर पा रहे हैं? आपका भी केस लड़ लेंगे कपिल सिब्बल जी। कन्हैया लाल जी के बेटे और फिल्म प्रोड्यूसर अगर कपिल सिब्बल की फीस मैनेज करने लायक होते तो वो कपिल सिब्बल हो सकता था, उनका भी केस लड़। जवाब दूं इस पर। पहली बात तो जी क्या है ये कपिल सिब्बल? अरे वरिष्ठ वकील हैं, घंटे का वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, तो जी तो लगाऊंगा। आपके होंगे बुजुर्ग, मेरे नहीं है। जो मेरे राम का द्रोही वो मेरा नहीं है। कपिल सिब्बल बहुत है, आप लगाते रहो जी। आप चाहो तो उनकी चरण वंदना भी कर लेना। मेरी नज़र में कपिल सिब्बल एक वकील है और इससे इतर और कुछ भी नहीं है। और कपिल सिब्बल जो मेरे राम के खिलाफ केस लड़ा, जो तमाम आतंकवादियों के समर्थन में कोर्ट खुलवाने पहुंच जाता है, ऐसे वकील की हमें जरूरत भी नहीं है। तो दिक्कत है, आप चरण वंदना नहीं करेंगे तो क्यों केस लड़ेंगे? नहीं करेंगे ना चरण वंदना, क्यों लड़ेंगे? हमारे पास विष्णु शंकर जैन जैसा वकील है, हमारे पास अश्वनी उपाध्याय जैसा वकील है। क्या बातें करते हो आप? हमारे पास अच्छे वकील हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और हमारे वकील जब अपनी दलीलें देते हैं तो हमें राम मंदिर मिल जाता है। जब हमारे वकील अपनी दलीलें देते हैं तो हमें भोजशाला मिल जाती है, हमें गौरी शंकर का मंदिर मिल जाता है, हमें ज्ञानवापी मंदिर मिल जाता है। आने वाले समय में हमें काशी मिल जाएगा। हम ऐसे वकीलों को चुनेंगे। उदयपुर फाइल रिलीज हो जाती है, उदयपुर फाइल रिलीज हो जाती है। गौरव भाटिया लड़े केस, उदयपुर फाइल रिलीज हो गई ना। अब बताइए, तो हमारे पास वकीलों की कमी नहीं है कि हम कपिल सिब्बल के पास जाएं। कपिल सिब्बल रामद्रोही था, रामद्रोही है, रामद्रोही रहेगा। हमें उस वकील की जरूरत ही नहीं है। उदयपुर फाइल को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस देश की अदालत कब कन्हैया लाल हदर जी को न्याय दे पाएंगी? क्योंकि 2022 में मर्डर हुआ, सर तन से जुदा हुआ, लेकिन 2025 आते भी अभी तक उनके आरोपियों को सजा नहीं हुई, जबकि 1-2 आरोपियों को तो बेल पे बाहर घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और अब जो मैं बोलूँगा ना, इससे बहुतों के पेट में दर्द होगा, सुनिएगा। कन्हैया लाल दर्जी जी की हत्या हुई कांग्रेस के शासनकाल में, ठीक है। हमने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उनके हत्यारों को जमानत मिलती है बीजेपी के शासनकाल में। भजन लाल जी, आप क्या कर रहे हो? राजस्थान में आज भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके हत्यारों को जमानत कैसे मिल जाती है? ये तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है ना। उन्हीं कन्हैया लाल जी के नाम पर आपने वोट लिए है राजस्थान में, तो उनको तो इंसाफ दिलाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कब तक वो बच्चा नंगे पैर घूमेगा? कब तक घूमेगा? और सेंसर बोर्ड, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, घूम रहा है नंगे पैर कौन घूम रहा है? कन्हैया लाल जी का बेटा। उस बच्चे ने 3 साल से पैर में चप्पल नहीं पहनी है। सिर्फ एक उसकी सौगंध है कि जब तक मेरे पिता के हत्यारों को सजा नहीं हो जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मिले हो कभी आप उससे?
मैं एक बार मिला, मैं आपने इंटरव्यू लिया ना, मेरी आज तक बात नहीं हुई इससे, वो मुझे नहीं पहचानता होगा, मैं उसको पहचानता हूँ। एक बार मिला हूँ सिर्फ उससे, इसी उदयपुर फाइल को लेकर। मुझे उस बच्चे का चेहरा देखकर रोना आ गया था, मुझे उस बच्चे का चेहरा देखकर रोना आ गया था। उस वेदना को समझो कि एक बच्चा अपने पिता के मौत के जिम्मेदार जो हत्यारे हैं उनकी सजा के लिए, अपने पिता के इंसाफ के लिए 3 साल से चप्पल नहीं पहनता है, उसके ऊपर क्या बर्डन होगा। बाल नहीं कटवा रहा है, सोचिए पिता को खोने का दर्द क्या होता है, ये कभी महसूस करो। तो क्या न्यायपालिका अब न्याय दे देगी? पहन पाएगा वो चप्पल, कटा पाएगा अपने बाल? भाई साहब ये तो गारंटी है। ये विसर्जन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल, अस्थियां भी विसर्जन होंगी और हम आवाज उठाते रहेंगे। मैंने आज भाजपा से ही प्रश्न किया ना, ये हमारी सच्चाई है कि जो गलत होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं। और मैं ये निवेदन करता हूँ भाजपा सरकार से, केंद्र से और राज्य राजस्थान से कि कन्हैया लाल जी के दोषियों को जल्द से जल्द सजाओ। और मैं न्यायालय से भी हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि सारे सबूत तो सामने हैं, फिर 3 साल से क्यों पाल रहे हो उनको, क्यों जमानत दे रहे हो? जज साहब कौन सी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हो, ये मुझे बता दो। जब हत्यारों ने खुद मारने के बाद वीडियो रिलीज करी है, सारे सबूत आपके पास हैं, फिर उन हत्यारों को जमानत किस आधार पर दे रहे हो, मुझे ये बता दो बस। अरे मुकदमा तो एनआईए कोर्ट में चल रहा है और एनआईए से जल्द कौन कर पाएगा डिसीजन? फिर भी डिसीजन नहीं आ रहा है, एनआईए को लोकेशन नहीं मिल रही है आरोपियों की। सर ऐसा होता है, लोकेशन वोकेशन सब मिल जाती है। मेरे देश के अंदर में ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अंग्रेजों का चुराया हुआ कानून संविधान में डाल दिया बहुत मुस्तैदी से, और फिर बोला गया संविधान निर्माता। अब मैं एक बात बता दूं, उस कानून में इतने क्लॉजेज हैं कि वकील उसका मिसयूज करते हैं और मिसयूज करके अपराधियों को बचाने का कृत्य करते हैं। आपको निर्भया आंदोलन पता होगा, निर्भया आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ था। सीमा कुशवाहा जी और जितेंद्र जी उसका केस लड़ रहे थे बेटी का, और उन्होंने अंतिम चरण तक उसको इंसाफ भी दिलाया। लेकिन हमारे ही देश का एक वकील जो आज राष्ट्रवादी बना घूम रहा है, उन बलात्कारियों के लिए उसने कानून के इतने लूप पॉइंट्स निकाले कि उन बलात्कारियों को बचाते 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 कितने साल तक आगे लेकर आया। ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, तो कानून का मिसयूज करने वाले वकीलों से भी हमें बचना चाहिए। हमें वकील, कानून केवल आरोपियों को ही नहीं बचा रहा है, कानून तो खुद के जजों को भी बचा रहा है। एक जज के यहाँ करोड़ों रुपए का नोटों से बड़ा भंडार मिलता है, लेकिन जज अभी भी आराम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या करोगे, क्या अपेक्षा रखोगे इस देश के कानून से आप? मेरी बात को मिलेगा न्याय कन्हैया लाल जी? मेरी बात को आपने खुद ही साबित कर दिया कि जिस देश के अंदर में जज के साथ भी अगर वो अपराधी है और उसको फिर भी दोषी सह मिल रही है और दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, रियाज घोष को हत्यारा होने के बाद भी जमानत दे दी जा रही है, तो इंसाफ का तकाजा तो रहेगा ना, और इंसाफ के लिए लोग तरसते तो रहेंगे ही ना। लेकिन हम साथ हैं कन्हैया लाल के परिवार के और न्याय दिलाकर रहेंगे। जैसे बहन निर्भया को दिलाया था, साल लगे लेकिन निर्भया को इंसाफ दिलाया था, ऐसे ही कन्हैया लाल जी के परिवार को भी इंसाफ दिलाएंगे और अंतिम क्षण तक उनके साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे।